हेलो दोस्तों, केएम नर्सिंग एकेडमी के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज अपन जिन बच्चों का माइक्रोबायोलॉजी का फर्स्ट पेपर है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। तो ज़्यादा डिपेंडेंसी तो नहीं, मतलब लगभग चांस होता है 80% 85% चांस होता है कि ये क्वेश्चन आते हैं। हर बार मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता रहूँगा और आगे और भी सब्जेक्ट है जिन सब्जेक्टों को बढ़ाऊँगा। लेकिन अभी जो आज अपन पढ़ेंगे वो है माइक्रोबायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इस प्रकार से बना रहा हूँ कि जब आप एग्जाम के टाइम जा रहे होते हैं तो उस एग्जाम टाइम में जाने से पहले आपको इन क्वेश्चनों को एक बार देख लेना है, ताकि आपका जो सब्जेक्ट के अंदर स्कोरिंग है वो स्कोरिंग आपका बढ़ सके। तो चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट यूनिट माइक्रोबायोलॉजी के अंदर होती है इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन के अंदर मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं कम पूछे जाते हैं, लेकिन हर बार एक आध क्वेश्चन तो इसके अंदर से आपको मिलता ही मिलता है, जिसके अंदर आपको क्या होगा, माइक्रोबायोलॉजी के प्रिंसिपल, उसका क्या क्या प्रिंसिपल है, इंपॉर्टेंस की माइक्रोबायोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा और भी देखने को मिलता है रिलीवेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग, कि माइक्रोबायोलॉजी का नर्सिंग के साथ में कैसा इंपॉर्टेंस है, उसका कैसा रिलेशनशिप है। तो इसके अंदर अपन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अलावा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कोच पोस्टुलेटेड। हर बार क्वेश्चन अगर देखा जाए तो कोच पोस्टुलेटेड का क्वेश्चन तो फिक्स है, जिसके अंदर अलग अलग 4 स्टेज होती है। इन चारों पोस्टुलेटेड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ, इसके अंदर अलग अलग स्टेज है। इसके अलावा ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, अगर इन तीनों में से अगर पलट गई तो ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा देखा जाए तो हर बार एक साइंटिस्ट का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि उसके साइंटिस्ट के बारे में। जैसे पिछली बार था लुईस पास्चर के बारे में पूछा गया था, तो अब की बार ये रोबोट कोच के बारे में पूछा जा सकता है, चांस है इसके बारे में। तो ये थी अपनी यूनिट फर्स्ट। यूनिट सेकंड की बात करें तो यूनिट इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रोब्स के बारे में जनरल कैरेक्टरिस्टिक। तो इसके अंदर से भी क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द बनते हैं। मैक्सिमम जो क्वेश्चन रहता है वो यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड का रहता है। इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट सेकंड और थर्ड की रहती है। जिसके अंदर अपन बात करें तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक। अब इसके अंदर मेन इंपोर्टेंट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेनिंग। ये क्वेश्चन तो हर बार पूछा जाता है, एक भी एग्जाम ऐसा नहीं जिसके अंदर स्किप होता है। ग्राम स्टेनिंग एंड मतलब इसके अंदर क्या होता है कि अपन बैक्टीरिया के अंदर अलग अलग डाइस से इनको स्टेनिंग वगैरह करते हैं, जिसके थ्रू अपन पता लगा सकते हैं कि ग्राम पॉजिटिव मिला है बैक्टीरिया या ग्राम नेगेटिव मिला है। तो ये क्वेश्चन तो हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। इसके अलावा ये सेम की सेम एक स्टेनिंग और मिलती है अपने को, एसिड बेस स्टेनिंग, जिसका नाम है जेड स्टेनिंग भी इसको बोला जाता है। तो एसिड बेस स्टेनिंग के भी दो चांस होते हैं, लेकिन इन दोनों में देखा जाए तो ग्राम स्टेनिंग के ज्यादा चांसेस है। तो एसिड बेस स्टेनिंग भी इंपॉर्टेंट रहती है। इसके अलावा यहाँ बॉडी फ्लूइड और ब्लड के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी थोड़ा अपना इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है। इसके अलावा माइक्रोब्स का क्लासिफिकेशन, माइक्रोब्स के क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होता है कि अपने जैसे कोकाई हो गया, बेसिलस हो गया, स्पायरोचीट हो गया, इनके अलग अलग क्लासिफिकेशन है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट आता है बैक्टीरियल ग्रोथ एंड कल्चर मीडिया। ये बैक्टीरियल ग्रोथ ये भी जो इम्पोर्टेंट इस ग्राम स्टेनिंग की तरह ये भी हर बार क्वेश्चन है वो रिपीट होता है। बैक्टीरियल ग्रोथ एंड कल्चर मीडिया, इनके अंदर भी ये क्वेश्चन देखे जाते हैं। अब अपन बात करते हैं यूनिट थर्ड का। तो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म थर्ड चैप्टर है। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है अपना माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस बैक्टीरिया की अपने को मॉर्फोलॉजी, कैरेक्टरिस्टिक और लैब डायग्नोसिस पूछे जाते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जिसकी सहायता से अपने न्यूमोनोटोलॉजी लंग्स की टीबी भी होती है। नेक्स्ट आता है अपने स्टेफाइलोकोकस एंड स्टेप्टोकोकस, ये भी दो बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट रहते हैं। इनके अंदर इंपॉर्टेंट अगर बात करें बैक्टीरिया की तो एक तो माइकोबैक्टीरियम और एक अपना स्टेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस, ये तीन बैक्टीरिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसके अलावा वायरस की मैं बात करूँ तो वायरस के अंदर क्या होता है, आरएनए वायरस और डीएनए वायरस के बीच में डिफरेंसेस वगैरह पूछे जाते हैं इसके अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अलावा वायरस के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरस जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है HIV, जो अपने को एड्स कोज करवाता है। तो HIV के बारे में भी अपने को पढ़ना रहता है, इसके अंदर ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक होता है हेपेटाइटिस, कैंडिडियासिस, ये भी बैक्टीरिया वगैरह पूछे जाते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम हो गया, ये तो काफी सारे, जैसे तो माइकोबैक्टीरियम, स्टेप्टोकोकस, एक HIV, हेपेटाइटिस, कैंडिडियासिस और प्लाज्मोडियम, ये 4-5 तो बैक्टीरिया और वायरस वगैरह बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं हर बार। इसके अलावा रोडेस और वेक्टर के बारे में भी पूछा जाता है, इनके बारे में डिफरेंस वगैरह पूछे
जाते हैं रोडेस और वेक्टर। एक और आता है जैसे डेंगू, इस डेंगू के बारे में कई बार भी पूछा जाता है। इसके अलावा ये था अपना यूनिट थर्ड। इस यूनिट थर्ड और सेकंड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जिसका ज़्यादा वेटेज अगर देखा जाए तो यूनिट सेकंड और थर्ड का रहता है। इसके अलावा यूनिट फोर्थ आती है इम्यूनिटी। इस इम्यूनिटी के अंदर बात करें तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बारे में अपने को पूछा जाता है। कभी कभार ये एंटीजन एंटीबॉडी की जो 4 फेज वगैरह होती है, एग्लूटिनाइजेशन वगैरह, कॉम्प्लीमेंट रिएक्शन वगैरह, इनके बारे में भी ये पूछा जाता है। इसके अलावा एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में पूछा जाता है। इनमें इम्यूनाइजेशन, लाइव किल वैक्सीन होता है। इम्यूनाइजेशन की बात हो तो इम्यूनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि इनके इम्यूनाइजेशन शेड्यूल वगैरह के बारे में भी पूछा जाता है। इसके अलावा बात हो एलिजा टेस्ट, वीडीआरएल टेस्ट, ये 2 टेस्ट के बारे में पूछा जाता है। बाकी और भी टेस्ट है, लेकिन मोस्ट ऑफ की बात करो तो इन 2 के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, एलिजा टेस्ट और वीडीआरएल टेस्ट। इसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इसके बारे में भी पूछा जाता है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के बारे में पूछा जाता है, जिसके अंदर 4 टाइप्स की वगैरह होती है, इनके बारे में। अब इन सभी के बारे में मैं अगर बैक्टीरिया की बात करूँ तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से कोज होने वाली जो ट्यूबरकुलोसिस टीबी है, इस टीबी के बारे में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ये पूरी डिजीज आती है अलग से टीबी, जिसका मैं आगे वीडियो बना दूंगा। आगे इस टीबी के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके अंदर देखा जाए तो माइकोबैक्टीरियम हो गया, अपना आरएनए डीएनए वायरस के बारे में हो गया, इस डेंगू के बारे में हो गया, इम्यूनाइजेशन एंड लाइव वैक्सीन हो गया, एंटीजन एंटीबॉडी, एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी के बारे में पूछा जाता है, ये टाइप्स है। तो सो मच, थैंक यू।